हेलो गाइस, हम पढ़ रहे थे डब्ल्यूबीसी यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया था प्रोटीन यानी प्रोटीन कंप्लीट कर लिया था। तो ब्लड में पाई जाने वाली कोशिकाओं के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो यानी कि ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी जिसे बोलते हैं चित्रस्थ कणिका, आरबीसी जिसे बोलते हैं लारक कणिका, प्लेटलेट्स को बोलते हैं विमाणु। तो यानी कि हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में कि आरबीसी आरबीसी स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट टॉपिक है आरबीसी यानी ब्लड में पाई जाने वाली कोशिकाओं की सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आरबीसी। आरबीसी आपको ये पता होगा कि इसको रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, है ना। हिंदी लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया है। इसकी लाल रक्त कणिका कहते हैं। यानी कि मेन चीज आती है कि आरबीसी इसका हमारे शरीर में निर्माण भी हुआ है। इसके निर्माण की प्रक्रिया है जिसको इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इसके निर्माण की प्रक्रिया यानी कि आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं, वो बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है। अब इसके निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर यानी कि इसका निर्माण होता है कि इसको इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, है ना, कहते हैं। और इसका अन्य नाम भी है। तो इसका निर्माण का है जो इसका अन्य नाम है वो है एरिथ्रोसाइट। अन्य नाम वो क्या है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट यानी इसका अन्य नाम है वो है एरिथ्रोसाइट। ठीक है। ये इसके 2 पॉइंट है मैन यानी कि इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। इसका अन्य नाम है वो एरिथ्रोसाइट है ना। यानी कि कुल कोशिका यानी कि 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और ये कुल कोशिकाओं का 99% आरबीसी होती है। इनकी ये है कुल कोशिका यानी कुल कोशिका है यानी कि कुल कोशिका वही नाम है यानी जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों कोशिकाओं की 99% यानी कि 99% आरबीसी होती है। कि सबसे ज्यादा कोशिका पाई जाती है वो है हमारी रक्त में, वो आरबीसी पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सबसे ज्यादा कौन सी कोशिका होती है ब्लड की, तो ब्लड की सबसे ज्यादा आरबीसी कोशिका होती है, वो 99% होती है। ठीक। हाँ, ब्लड में इनकी वो होती है संख्या। तो इसकी ब्लड में संख्या कितनी होती है? यानी इनकी संख्या है वो होती है इनकी संख्या। ठीक। इनकी संख्या वो 5.5 है ना, 5 से 5.5 यानी कि 5 से 5.5 मिलियन, MILLION मिलियन पर MM³ यानी कि पर MM³ यानी कि 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख प्रति घन मीटर यानी कि 1 घन मीटर में है जिसमें इसकी संख्या होती है वो 5 से 5.5 मिलियन या 50 से 55 लाख होती है। ठीक। फिर यानी कि नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसका जीवन काल कितना होता है। तो यानी कि वो भी लिखेंगे यानी कि आरबीसी का जीवन काल वो 120 दिन का होता है। यानी कि 120 दिन तक जीवित रहती है, उसके बाद मर जाती है, फिर दोबारा बनती है एरिथ्रोपोइसिस। इसके निर्माण होता है, एरिथ्रोपोइसिस होता है ना। तो इसका जीवन काल है आरबीसी, इसका जीवन काल यानी कि आरबीसी का जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। ठीक। 120 दिन नॉर्मल पॉइंट है ना। इसका अन्य नाम बताया गया एरिथ्रोसाइट है। यानी कि आरबीसी की नॉर्मल जानकारी तो हमने देख ली, लेकिन आरबीसी की आकृति कैसी होती है? यानी कि इसकी आकृति है, इसकी आकृति होती है वो उभयोतल होती है। यानी कि उभयोतल यानी कि बी को बायोकॉनियर जैसी आकृति होती है इसकी, BICONEAR है ना, NEAR यानी कि उभयोतल आकृति होती है। यानी कि आरबीसी की आकृति होती है वो उभयोतल होती है, ठीक। आरबीसी की आकृति जो उभयोतल होती है यानी कि अब ये उभयोतल कैसी आकृति यानी कि ऐसी आकृति है कि आरबीसी की आकृति है। ठीक, ऐसी होती है आरबीसी। ठीक। अब आरबीसी की सतह, ये ऊपर की सतह है, ये सतह ऐसे इसके यानी छोटे छोटे वो होते हैं कण, इनको बोलते हैं एंटीजन, है ना। तो पूरी सतह पर पाए जाते हैं। तो ये होते हैं क्या? एंटीजन। ठीक। तो यानी कि आपसे पूछा जाए कि एंटीजन कहां पर पाए जाते हैं, तो आरबीसी की सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं। आरबीसी की सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक। ये तो हो गया इसका नॉर्मल सी बात थी जो हो गई है। अब आगे हम बात करेंगे है ना। ये तो नॉर्मल पॉइंट थे आरबीसी के। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम परिपक्व यानी कि परिपक्व आरबीसी होती है यानी कि पूरी तरह पूर्ण परिपक्व हो जाती है। तो इसमें मेन चीजें हो देखिए, केंद्रक यानी कि एक आरबीसी में केंद्रक है ना, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया है ना। और राइबोसोम और गोल्गी बॉडी क्या है? राइबोसोम और गोल्गी बॉडी जिसको बोलते हैं जीबी, ये क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं यानी कि परिपक्व आरबीसी